हाय। मैं सीए कार्तिक। आज इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी का कैलकुलेशन मेथड पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम लोग जीडीपी के बारे में जान लेते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो भी प्रोड्यूस हुई है विद इन द कंट्री। ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं जो वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अगर हम देखें कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्या वैल्यू हुई है उसकी, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना, क्योंकि रोज करोड़ों गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर हम लोग ऐसे बोलें कि जो प्रोडक्शन हुआ है उसको किसी ने खरीदा है, मतलब किसी ने स्पेंडिंग करी है उस चीज की। तो जो स्पेंडिंग हुई है अगर उसका हम टोटल कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? हम लोग बोल सकते हैं कि जीडीपी का हमने मेजरमेंट कर लिया है। तो जो स्पेंडिंग है वो एक्सपेंडिचर होती है। तो एक्सपेंडिचर मेथड इसी के बारे में बात करता है कि जो भी इकोनॉमी के अंदर स्पेंडिंग हुआ है, स्पेंडिंग जो प्रोड्यूस हुआ है उसको खरीदने में, तो उसका अगर टोटल कर लेते हैं तो वो एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है जो एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक फर्म ऑन द प्रोडक्शन। ओके। तो डोमेस्टिक फर्म मतलब इंडिया के जो बिजनेसमैन है, इंडिया के अंदर जिन्होंने प्रोडक्शन किया है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं पहले एक्सपेंडिचर मेथड का। सबसे पहले ये देखते हैं कि अपने इकोनॉमी के अंदर कौन कौन प्लेयर्स एक्टिव हैं। तो सबसे पहले एक्टिव हैं, आप देख सकते हैं, हाउस होल्ड। जो भी पॉपुलेशन है, 150 करोड़ आबादी है हमारे भारत की, तो उनको हाउस होल्ड हम कह सकते हैं जो कि डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। जैसे कि उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी चाहिए उनको। ठीक है। तो वो कंज्यूम कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, कंजम्पशन के लिए वे स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है? डेवलपमेंट का काम कर रही है कंट्री के अंदर। वो डेवलप कर रही है, एजुकेशन पे वो खर्च कर रही है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड पे, डिफेंस पे, स्टाफ को सैलरी दे रही है। तो वो भी खर्च कर रही है, स्पेंड कर रही है। ठीक है। तीसरा है फर्म, डोमेस्टिक फर्म। जो इंडिया के बिजनेसमैन है वो भी खर्च कर रहे हैं किस चीज पे? प्रोडक्शन करने के लिए वो फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, प्लांट मशीनरी डाल रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। तो इस चीज को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जो बिजनेसमैन प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, मशीनरी लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बाय बिजनेसमैन, बाय डोमेस्टिक फर्म। तीसरे होते हैं फॉरेनर। फॉरेनर भी इंडिया के प्रोड्यूस हुए गुड्स को खरीदते हैं, सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, तो वो भी खर्च कर रहे होते हैं फॉरेनर। किस चीज के लिए खर्च कर रहे होते हैं? इंडिया के अंदर जो गुड्स बने हुए हैं, सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है उसके ऊपर। क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं। और हमें बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन हुए उस पर किसने किसने खर्च किया है। तो फॉरेनर भी खर्च कर रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। एक्सपोर्ट बोला जाता है जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज बाहर माल बेची है इंडिया के बाहर, फॉरेन के अंदर। तो इन टोटल चारों का अगर सम कर दें तो इसको बोलते हैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी का मेजरमेंट बोलते हैं। कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, इसको डिनोट करते हैं सी से। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसको डिनोट करते हैं सी से। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसमैन, उसको डिनोट करते हैं आई से। और लास्ट में होता है एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स, जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को बाहर, उस पर वो स्पेंड करते हैं, उसको डिनोट करते हैं एक्स से। इन टोटल तीनों को जोड़ देते हैं। लेकिन अभी रुक जाइए, ये तीनों को तो हमने जोड़ दिया, लेकिन जो इम्पोर्ट का कंपोनेंट घुसा हुआ है इन चारों के, इन तीनों के अंदर, वो चेक कर लेते हैं। जो हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया है वो बाहर के भी गुड सर्विसेज खरीदे हैं उन्होंने। क्योंकि आपने मोबाइल खरीदे हैं तो एप्पल भी खरीदा है, आपने रियलमी भी खरीदा है, रेडमी भी खरीदा है। जो इंडिया के अंदर बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हुआ है वो बाहर प्रोड्यूस हुआ है। तो जो कंजम्पशन का कंपोनेंट था सी, उससे इंपोर्ट हटा देना है। फिर जो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट का काम किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर भी बांटे हैं विदेशों में, तो वो उस इंपोर्ट को सी से भी माइनस कर देना है, हटाना है। और तीसरा जो है इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसमैन, जो फैक्ट्री लगाने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट करा है, उन्होंने प्लांट्स बाहर से भी परचेज किए हैं, उन्होंने इंपोर्ट करा है। तो इंपोर्ट का कंपोनेंट जहां जहां है, कंजम्पशन में है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में है, और इन्वेस्टमेंट में, तीनों जगह से हटाएंगे। तो एक एक करके नहीं हटाते हैं, सीधे एक्सपोर्ट में से माइनस कर देते हैं। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे, नेट एक्सपोर्ट ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा?
जीडीपी का मेजरमेंट आ जाएगा बाय एक्सपेंडिचर मेथड, और इसी को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर। एक बोनस चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर, सबसे पहले इकोनॉमी में डिमांड आती है। डिमांड कौन करता है? हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं डिमांड। जो हाउस होल्ड्स हैं, जो 150 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर, वो डिमांड कर रहे हैं, और फिर इस डिमांड को मीट करने के लिए कोई प्रोडक्शन करना शुरू करता है। हमारे लोगों में से ही निकल के कोई बाहर आता है, बोलता है मैं प्रोडक्शन करूंगा, वो प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, और उसी प्रोडक्शन को हम लोग खरीदते हैं, हम लोग स्पेंड कर रहे होते हैं। और जो हम प्रोडक्शन खरीद रहे होते हैं, स्पेंड कर रहे होते हैं, किसी न किसी की इनकम हो रही होती है वहीं पे, और फिर वही इनकम क्या करती है, क्रिएट करती है फर्दर प्रोडक्शन को। तो जो इकोनॉमी प्रोडक्शन से शुरू हुई है वही प्रोडक्शन पे खत्म होती है, और ये सर्कुलर फ्लो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इन शॉर्ट, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है इक्वल टू स्पेंडिंग के, और स्पेंडिंग इक्वल टू इनकम के है। तो अगर हम स्पेंडिंग का टोटल कर दें तो हम प्रोडक्शन का वैल्यू जान जाएंगे, और स्पेंडिंग का टोटल ही कहलाता है एक्सपेंडिचर मेथड का टोटल, और इससे जीडीपी का कैलकुलेशन होता है मेजरमेंट। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन सा वीडियो देखना है, किस टॉपिक पर पढ़ना है।